अबाबिल। उसका नाम तो रहीम खान था, मगर उस जैसा जालिम भी शायद कोई हो। गांव भर उसके नाम से कांपता था। ना आदमी पर तरस खाए, न जानवर पर। एक दिन रामू रोहाल के बच्चे ने उसके बैल को दुम में कांटे बांध दिए थे, तो मारते मारते उसको अधमरा कर दिया। अगले दिन जेलदार की घोड़ी उसके खेत में घुस आई, तो लाठी लेकर इतना मारा कि लहूलुहान कर दिया। लोग कहते थे कि कमबख्त को खुदा का खौफ भी तो नहीं है, मासूम बच्चों और बेजुबान जानवरों तक को माफ नहीं करता। ये जरूर जहन्नम में जलेगा। मगर ये सब उसकी पीठ के पीछे कहा जाता। सामने किसी की हिम्मत जुबान हिलाने की नहीं होती थी। एक दिन बिंदु की जो शामत आई, तो उसने कह दिया, अरे भाई रहीम खान, तू क्यों बच्चों को मारता है? बस उस गरीब की वो दुर्गत बनाई कि उस दिन से लोगों ने बात भी करनी छोड़ दी कि मालूम नहीं किस बात पर बिगड़ पड़े। बास का ख्याल था कि इसका दिमाग खराब हो गया है, इसको पागल खाने भेजना चाहिए। कोई कहता था, अब के किसी को मारे तो थाने में रिपोर्ट लिखवा दो। मगर किसकी मजाल थी कि उसके खिलाफ गवाही दे, उससे दुश्मनी मोल लेता। गांव भर ने उसकी बात करनी छोड़ दी, मगर उस पर कोई असर ना हुआ। सुबह सवेरे वो हल खांदे पर लिए धरे अपने खेत की तरफ जाता दिखाई देता। रास्ते में किसी से न बोलता, खेत में जाकर बैलों से आदमियों की तरह बातें करता। उसने दोनों के नाम रखे हुए थे। एक को कहता था नत्थू, दूसरे को छद्दू। हल चलाते हुए बोलता जाता, क्यों बे नत्थू, तू सीधा नहीं चलता? ये खेत आज तेरा बाप पूरा करेगा क्या? और अबे छद्दू, तेरी भी शामत आई है क्या? और फिर इन गरीबों की शामत आ ही जाती। सूत की रस्सी की मार दोनों बैलों की कमर पर जख्म पड़ गए थे। शाम को घर आता तो वहां अपनी बीवी बच्चों पर गुस्सा उतारता रहता। दाल या साग में नमक है, बीवी को उधेड़ डाला। कोई बच्चा शरारत कर रहा है, उसको उल्टा लटका कर बैलों वाली रस्सी से मारते मारते बेहोश कर देते। गर्ज हर रोज एक आफत बपा रहती थी। आसपास के झोपड़ों वाले रोज रात को रहीम खान की गालियों, उसकी बीवी और बच्चों के मार खाने और रोने की आवाज सुनते, मगर बेचारे क्या कर सकते थे? अगर कोई मना करने जाए तो वो भी मार खाए। मार खाते खाते बीवी गरीब तो अधमुई हो गई थी। 40 बरस की उम्र में 60 साल की मालूम होती थी। बच्चे जब छोटे छोटे थे तो पिटते रहे। बड़ा जब 12 बरस का हुआ तो एक दिन मार खाकर जो भागा तो फिर वापस न लौटा। करीब के गांव में एक रिश्ता के चाचा रहता था, उसने अपने पास रख लिया। बीवी ने एक दिन डरते डरते कहा, बिलासपुर की तरफ जाओ, जाओ जरा नूरू को लेते आना। बस, फिर क्या था, आग बबूला हो गया। मैं इस बदमाश को लेने जाऊं, अब वो खुद भी आया तो टांगे चीर कर फेंक दूंगा। वो बदमाश क्यों मौत के मुंह में वापस आने लगा। 2 साल के बाद छोटा लड़का बिंदु भी भाग गया और भाई के पास रहने लगा। रहीम खान को गुस्सा उतारने के लिए फक्त बीवी रह गई थी। सो वो गरीब इतनी पिट चुकी थी कि अब आदी हो चुकी थी। मगर एक दिन उसको इतना मारा
कि इसने भी न रहा गया। मगर एक दिन उसको इतना मारा कि उससे भी न रहा गया, और मौका पाकर जब रहीम खान खेत पर गया था, वो अपने भाई को बुलाकर उसके साथ अपनी माँ के यहाँ चली गई। हमसाया की औरत से कह गई कि आए तो कह देना कि मैं चंद रोज के लिए अपनी माँ के पास रामनगर जा रही हूँ। शाम को रहीम खान बैलों को लिए वापस आया तो पड़ोसन ने डरते डरते बताया कि उसकी बीवी अपनी माँ के यहाँ चंद रोज के लिए गई है। रहीम खान ने खिलाफे मामूल खामोशी से बात सुनी और बैल बांधने चला गया। उसको यकीन था कि उसकी बीवी अब कभी ना आएगी। इहाते में बैल बांधकर झोपड़े के अंदर गया तो एक बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर रही थी। कोई और नजर ना आया तो उसकी ही दुम पकड़कर दरवाजे से बाहर फेंक दिया। चूल्हे को जाकर देखा तो ठंडा पड़ा था। आग जलाकर रोटी कौन डालता? बगैर कुछ खाए पिए ही पड़कर सो रहा। अगले दिन रहीम खान जब सोकर उठा तो दिन चढ़ चुका था, लेकिन आज उसके खेत पर जाने की जल्दी न थी। बकरियों का दूध धोकर पिया और हुक्का भरकर पलंग पर बैठ गया। अब झोपड़े में धूप आ रही थी। एक कोने में देखा तो जाले लगे हुए थे। सोचा कि लाओ सफाई ही कर डालूं। एक बांस में कपड़ा बांधकर जाले उतार रहा था कि खपरेल में अबाबीलों का एक घोंसला नजर आया। दो अबाबीलें कभी अंदर जाती थी, कभी बाहर आती थी। पहले उसने इरादा किया कि बांस से घोंसला तोड़ डाले, फिर मालूम नहीं क्या सोचा, एक घुड़ंची लाकर उस पर चढ़ा और घोंसले में झांक कर देखा। अंदर दो लाल बोटी से बच्चे पड़े चूं चूं कर रहे थे और इनके माँ बाप अपनी औलाद की हिफाजत के लिए उसके सर पर मंडला रहे थे। घोंसले की तरफ उसने हाथ बढ़ाया ही था कि मादा अबाबील अपनी चोंच से उस पर हमला आवर हो गई। अरे आंख फोड़ेगी क्या? उसने अपना खौफनाक कहका मार कर कहा और घड़ोंची पर से उतर आया। अबाबीलों का घोंसला सलामत रहा। अगले दिन से उसने फिर खेत जाना शुरू किया। गांव वालों में से अब भी कोई इससे बात नहीं कर रहा था। दिन भर हल चलाता, पानी देता या खेती काटता, लेकिन शाम को सूरज छुपने से कुछ पहले ही घर आ जाता। हुक्का भरकर पलंग के पास लेटकर अबाबीलों के घोंसले की सैर देखता रहता। अब दोनों बच्चे भी उड़ने के काबिल हो गए थे। उसने उन दोनों के नाम अपने बच्चों के नाम पर नूरू और बिंदु रख दिए थे। अब दुनिया में उसके दोस्त ये चार अबाबील ही रह गए थे, लेकिन उनको यह हैरत जरूर थी कि मुद्दत से किसी ने उसको अपने बैलों को मारते न देखा था। नत्तू और छद्दू भी खुश थे। उनकी कमरों पर से जख्मों के निशान भी तकरीबन गायब हो चुके थे। रहीम खान एक दिन खेत से जरा सवेरे चला आ रहा था कि चंद बच्चे सड़क पर कबड्डी खेलते हुए मिले। उसको देखना था कि सब अपने जूते छोड़कर भाग गए। वो कहता ही रह गया, अरे मैं कोई मारता थोड़ी हूँ। आसमान पर बादल छाए हुए थे। जल्दी जल्दी बैलों को हाँकता हुआ घर आया। उनको बांधा ही था कि बादल जोर से गरजा और बारिश शुरू हो गई। अंदर आकर किवाड़ बंद किए और चिराग लगाकर उजाला किया। हस्बे मामूल बासी रोटी के टुकड़े करके अबाबीलों के घोंसले के करीब एक ताक में डाल दिए। अरे वो बिंदु, अरे वो नूरू, पुकारा, मगर वो ना निकले।
घोंसले में जो झांका तो चारों अपने परों में सर दिए सहमे बैठे थे। आइन जिस जगह छत में घोंसला था वहां एक सुराख था और बारिश का पानी टपक रहा था। और कुछ देर ये पानी इस तरह ही आता रहा तो घोंसला तबाह हो जाएगा और अबाबीलें बेचारी बेघर हो जाएंगी। ये सोचकर उसने कबाड़ खोले और मूसलाधार बारिश में सीढ़ी लगाकर छत पर चढ़ गया। जब तक मिट्टी डालकर सुराख को बंद करके वो उतरा तो शराबोर था। पलंग पर जाकर बैठा तो कई छींकें आईं, मगर उसने परवाह नहीं की और गीले कपड़ों को निचोड़ चादर ओढ़कर सो गया। अगले दिन सुबह को उठा तो तमाम बदन में दर्द और सख्त बुखार था। कौन हाल पूछता और कौन दवा लाता। 2 दिन इसी हालत में पड़ा रहा। जब वो 2 दिन उसके जब वो 2 दिन उसके खेत पर जाते हुए न देखा तो गांव वालों की तशवीश हुई। कालू जिलेदार और कई किसान शाम को इसके झोंपड़े में देखने आए। झांक कर देखा तो पलंग पर पड़ा था, आप ही आप बातें कर रहा था। अरे बिंदु, अरे नूरू, कहाँ मर गए? आज तुम्हें कौन खाना देगा? चंद अबाबीलें कमरे में फड़फड़ा रही थी। बेचारा पागल हो गया है, कालू जमींदार ने सर हिलाकर कहा। सुबह को शफा खाना वालों को पता देंगे कि पागल खाना भिजवा दे। अगले दिन सुबह को जब उसके पड़ोसी शफा खाना वालों को लेकर आए और उसके झोंपड़े का दरवाजा खोला तो वो मर चुका था। उसकी पाइंती 4 अबाबीलें सर झुकाए खामोश बैठी थी।